अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुल्क की हालत इस वक्त ये है कि IMF बता रहा है कि आपके सफारतकारों को जो मराहत मिलती हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। IMF आपको डिक्टेट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने जश्न आज़ादी के लिए कितना पैसा मुख्तस किया है वो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों किया, उसकी क्या वजह वो भी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने मोअज़्ज़िज़ अदलिया के हवाले से कुछ कहा है एक प्रोग्राम के अंदर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ गिला शिकवा किया है इदारों से, और उसके साथ साथ इमरान खान के वन पेज के ऊपर शिकायत करने वाले अभी वन अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं, एक छतरी के नीचे आ गए हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, डॉलर के हवाले से, के इलेक्ट्रिक की जो सार्फिन हैं उनके लिए एक बुरी खबर है वो भी आपको बताऊंगा। काफी खबरें हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अच्छा, सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मुल्क के मौशी हालात इस वक्त ऐसे हैं कि एक एक रुपया बचाने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को 750 मिलियन रुपए देने का ऐलान किया है कि जो जश्न आजादी की तकरीबात आएंगी उसमें आप जश्न मनाएं, तकरीबात करें, उनके ऊपर खर्च करें। क्या इस वक्त हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? पिछले दिनों हमने देखा कि DGISPR के साथ मोहतरमा मरीम औरंगजेब साहिबा की एक मीटिंग भी हो रही थी, उसमें भी यही कुछ डिस्कस हो रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि हालत आपकी इस वक्त ये है कि IMF ने पाकिस्तान को यह कहा है कि आपके जो बैरून मुल्क सफारतकार होते हैं उनकी मराहत के ऊपर भी टैक्स लगाएं। तो इस हद तक हमारे हालात टाइट हैं, इस हद तक हमारे हालात पतले हैं। क्या इस मौके के ऊपर हम कौम का 75 करोड़ रुपया इस तरह जाया कर सकते हैं कि जनाब जश्न मनाने के ऊपर हम जाया करते हैं? हाँ, प्राइवेटली कोई इंडिविजुअली करना चाहता है, अरबों रुपए खर्च करना चाहता है, करे, लेकिन क्या टैक्स पेयर्स की ये मनी इस वक्त इस तरह खर्च करनी चाहिए? अब उसकी एक बड़ी वजह क्यों है, ये खर्च करना क्यों चाह रहे हैं? अब इमरान खान ने जो अमेरिकन रजीम चेंज का बयानिया बना दिया है उससे इनको बड़ा खतरा है। इन्होंने अपनी हुब्बुल वतनी को साबित करने के लिए इस तरह का कोई तकरीबात करनी है, इस तरह शो करना है कि हमें बड़ी खुशी है, जश्न आजादी है। जी, आपको यकीनन होगी आपको खुशी, मुझे उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी जेब से पैसा लगाएं। दें जरदारी साहब 10 करोड़ रुपया, किस चीज की उनको कमी? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मियां साहब जश्न आजादी के लिए 20 करोड़ रुपया दे दें, बिलावल साहब अपने बैंक अकाउंट से कोई पैसा दे दें ना। इन सब के गोशवारे सामने हमें पता है, अपनी जेब से दें पैसा और मनाएं जश्न आजादी, जितनी मर्जी मनाएं। दूसरी तरफ हालत यह है कि डॉलर गुज़िश्ता 10 वर्किंग डेज के दौरान तकरीबन 32 रुपए महंगा हो चुका है, ऑलमोस्ट 240 के करीब पहुंच चुका है। करेंसी हमारी नीचे जा रही है। इकोनॉमी की हमारी हालत यह है कि रवां बरस ये जो फाइनेंशियल ईयर 2022 उसके अंदर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जनाब 4 साल तारीख की हाईएस्ट सतह के ऊपर पहुंच चुका है और गालिबन ऑलमोस्ट 18 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जो नेपरा है उन्होंने इजाजत दे दी है के इलेक्ट्रिक को कि वो अपने जो बिजली का टैरिफ है उसमें 11 रुपए से ज्यादा इजाफा कर दें। अब वहां पे जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की है, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए हैं, कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको पढ़ के जरा सुनाना चाहता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। वो ये कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडले को तहफ्फुज दिया जा रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्जाम पर नाअहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दी गई है और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 रिट पिटीशंस हुई, ठीक है, और उसके साथ साथ 50 एडजर्नमेंट्स का भी वो जिक्र करते हैं और भी जिक्र कर रहे हैं वो ट्वीट के अंदर। अब ये वो किससे गिला कर रहे हैं, किसका लाडला है, वो किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? देखें, जब से ये हुकूमत में आए हैं ये इदारों को भी टारगेट कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ जिस किस्म की इन्होंने कैंपेन चलाई वो आपको भी पता है। अब एक कमेटी भी बना दी कि अदलिया के जो इख्तियारात हैं उसका हम जायजा लेंगे, उनमें रद्दो बदल करेंगे। क्यों रद्दो बदल करेंगे वो भी आपको पता है कि ये जो हालिया फैसला आया वो इनको पसंद नहीं आया, तो अब ये चाह रहे हैं कि अदलिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाए। उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के अंदर आज क्या बात की, उन्होंने ये कहा कि जो जजेस हैं उनकी अपनी फैमिलियां PTI के उनमें जाती हैं, जलसों में जाती हैं, इस किस्म की उन्होंने कोई बात की। उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो भी है, हमारे पास फुटेज भी है, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते, तौहीन अदालत हो जाएगी। तो ये खुल के अदालतों के ऊपर हमला आवर है। गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली के अंदर जब बलोचिस्तान के अंदर हालत ये है, बारिशों से 100 से ज्यादा लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं, साउथ पंजाब में बड़े पैमाने के ऊपर तबाही आई हुई है बारिशों से, उसका कहीं पे जिक्र नहीं है। लाडले का जिक्र है,
जजों का जिक्र है, इन सारी चीजों का जिक्र है, इमरान खान का जिक्र है, उसके ऊपर चढ़ाई की हुई है, सियासी बयानियां चल रहा है। इनको मसला ये है कि पंजाब में इनसे इनकी हुकूमत ले ली गई, ऑल दो के इलेक्शंस तो ये वैसे ही हार चुके थे, हुकूमत के ऊपर तो ये काबिज थे, पर एनीवे ये इस वक्त सूरत हाल है कि उसका किसी को असर नहीं है और किसी को उन सारी सूरत हाल का, लेकिन उनको ख्याल ये है कि लाडला जो है उसको लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो ये किससे गिले शिकवे कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि आपने क्यों लाडले का ख्याल रखा हुआ है। लाडले तो इस वक्त ये समझा जा रहा है कि आप हैं और आपकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इल्जाम लगता है कि वो लोग आपको लेके आए, लेकिन यहाँ पे ये लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी इमरान खान के साथ है और वो इमरान खान की मदद कर रही है, हालांकि जो हकीकत है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। हुकूमत में आने से पहले बार बार सिविलियन बालादस्ती की नारे लगते थे, सिविलियन बालादस्ती की बातें होती थी। अब राना सनाउल्लाह साहब ने वहां पे ये बात भी की है कि आर्मी चीफ की जो मुलाजमत है उसकी मुद्दत में तोसी का जो मामला है वो फौज खुद उससे डील करे, खुद उसको खत्म करे, या जो कुछ भी उसका फैसला करना है वो खुद करे और मामलात को सीनियरिटी के मामले के ऊपर देख के रखा जाए। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी ये फरमा चुके हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला फौज खुद हल कर लिया करे। तो अब वो सिविलियन बालादस्ती किधर गई, अब वो कहां गया? वोट को इज्जत देव का बयानिया जो ही हुकूमत में आए अब तो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को लगाने का इख्तियार भी फौज के हवाले कर दिया जाए, वो इख्तियार भी वजीर आजम से ले लिया जाए। अगर और भी कोई मसला है, उनकी मुलाजमत में तोसी करनी है, जो कुछ करना है उसको आगे बढ़ाना है या खत्म करना है, जो कुछ भी करना है वो भी फौज खुद करे। तो ये है जनाब इनकी सिविलियन बालादस्ती जो वोट की इज्जत के बयानिए से शुरू हुई थी और वो आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसी या फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो इनका बयानिया आप सामने आ रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया और सिविलियन बालादस्ती का बयानिया किधर जा चुका है। अच्छा, एक और खबर जो समा न्यूज ने ब्रेक की है वो ये है कि नून लीग के जो मरकजी रहनुमा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने वतन वापसी जो है वो मुलतवी कर दी है। जिस दिन पंजाब में ये लोग इलेक्शन हारे थे ना, उस दिन मैंने एक ट्वीट की थी। उस ट्वीट में मैंने कहा था कि सिर्फ याद दहानी के लिए आप लोगों को बता रहा हूं कि इसहाक डार साहब को डॉक्टरों ने वापस आने की इजाजत दे दी है, इस तरह की खबरें आई थी। तो सिर्फ मैंने याद करवाया था, वो इसीलिए याद करवाया था कि आगे जो हालात पैदा होने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि डार साहब आएंगे। जिस तरीके से इनको शिकस्त हुई है उन्होंने आके तो फंसना है, और साथ मियाँ साहब की जो वापसी की बातें हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि अब वो भी उस तरह वापस आएंगे। लेकिन अब ये इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं कि जी मियाँ साहब के मुकदमे खत्म कर दें, उनकी सजाएं माफ कर दें, नहीं तो मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 3 सालों में आपने क्या कर लिया? इस बयानिए के ऊपर आप पूरा कैंपेन चलाते रहे, इस बयानिए के ऊपर पूरा आपने, जिसे आप कह सकते हैं कि एक एहतजाजी मुहिम चलाई, सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन फिर भी अवाम आपके पीछे नहीं निकली। अवाम ने उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं दी। अच्छा, एक और चीज है कि इमरान खान के एक पेज के ऊपर, लाडले की बात कर रहे हैं ना, एक पेज के ऊपर ये बार बार गिला करते थे कि जी इमरान खान का ये एक पेज है और इमरान खान का इदारों के साथ एक पेज है। उस एक पेज की इनको बड़ी फिक्र थी। लेकिन आज मरियम बीबी आई तो उन्होंने एक छतरी उठाई हुई थी, उसके ऊपर मारखोर लिखा हुआ था। तो क्या वो ये पैगाम दे रही थी कि हम एक पेज से भी आगे निकल गए, हम तो एक छतरी के नीचे आ गए, हम और मारखोर आपको पता है आईएसआई का निशान है। अब ऑब्वियसली वो आईएसआई की छतरी तो नहीं होगी, क्या पता किसी ने ऐसे ही उसके ऊपर निशान लगा दिया हो, लेकिन सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मारखोर की छतरी उठा के फिर रही हैं। तो क्या वो ये बता रही हैं कि हम लोग एक छतरी के तले आ गए? एक पेज पे उनको इतराज था लेकिन एक छतरी के नीचे वो इकट्ठे हो गए। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि ये कोई आईएसआई की कोई ऑफिशियल छतरी तो नहीं है, ये तो हर किसी दूसरे बंदे ने मारखोर का साइन लगाया होता है, लेकिन सिंबॉलिकली चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इस वजह से मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। इसलिए कि मुझे याद है कि कुछ बरस कबल एक बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चली। उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के उन्होंने इंटरव्यू किए, उसमें वो एक शख्स का इंटरव्यू कर रहे थे और वो इंटरव्यू करने वाले से उन्होंने पूछा कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारों की मुदाखलत होती है, ये होता है वो होता है। तो वो बता रहा, उसने कहा कि जी वहां पे आईएसआई के एजेंट भी आते हैं, वो ट्रेनिंग कराते हैं, वो हदायत देते हैं। तो मतलब बिल्कुल हमारे इदारों के खिलाफ वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री थी। तो मैं वो देखता रहा, तो उससे वो प्रेजेंटर ने पूछा उस बंदे से, जो ये बंदा दावा कर रहा था कि जनाब ये आपको किस तरह पता चला कि वो आईएसआई के एजेंट है? तो उन्होंने कहा, वो बंदा आगे से क्या कहता है, और ये बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे पे चला, वो कहता है कि उनके यूनिफॉर्म देख के मुझे पता चल गया कि जनाब ये वो जो है आईएसआई के लोग हैं। तो मैंने फिर उसके ऊपर बाकायदा ऑफिशियल कंप्लेन की उस इदारे को,
ईमेल लिखी, उसका मुझे जवाब भी आया। मैंने वो ईमेल उनको लिखी, बाकायदा कंप्लेन की। मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, आपका हक है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो दुनिया की कौन सी सीक्रेट सर्विस है, दुनिया की कौन सी इंटेलिजेंस है, जिसके जो ऑपरेटिव्स होते हैं, जिसके जो एजेंट होते हैं, वो यूनिफॉर्म पहन के फिरते हैं, जिनको लोग यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं कि जनाब ये आईएसआई के हैं, ये रॉ के हैं, ये सीआईए के हैं। खुफिया एजेंसियों के लोगों का तो हुलिया ही ऐसा होता है कि उसको कोई पहचान नहीं सकता। तो ये क्या बचगाना सी आपने बात की और उस बंदे को आपने इतना मोतबर बना के पूरी डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसका इंटरव्यू चला दिया। तो इसके ऊपर मैंने बाकायदा तौर पे एक कंप्लेन की थी और लिखा था कि जनाब ये खुद भी आप भी तो देखें, जरा कोई थोड़ा सा तो ख्याल करें। अच्छा, आप, मुझे पता है कि पाकिस्तान के इदारे आपको पसंद नहीं है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें चलती रहती हैं और बहुत सारे लोगों को इदारों से तकलीफ है। एनीवे, तो उसी तरह ये जो अब छतरी है, ये पता नहीं किसने दी है मरियम बीबी को, लेकिन अब ये एक छतरी के नीचे आ गए हैं। मरियम बीबी और मारखोर की छतरी के नीचे आ गई हैं। वो ये पैगाम दे रही हैं कि मेरे पीछे अब जो है ना, वो कहते हैं मेरे पीछे ने, वो एक इस तरह का गाना भी है, मैं वो नहीं गाऊंगा कि मुझे उनकी सपोर्ट हासिल है, लेकिन अगेन ये एक लाइटर मोड में मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई ऑफिशियल छतरी तो नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक छतरी है जिसके नीचे वो आ चुके हैं। क्यों आ चुके हैं, उसमें बड़ा ही हालिया अरसे में बहुत सारी बहस भी होती रही है, बहुत सारी बातें भी होती रही है। लेकिन सबसे तशवीशनाक इस वक्त जो सूरत हाल है, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर को पकड़ने वाला कोई नहीं है, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट आ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है। और इस वक्त एलसीज खोलने के लिए डॉलर नहीं है मुल्क के अंदर, और ब्लैक मार्केट के अंदर तो डॉलर मिल भी नहीं रहा। उसके साथ साथ बहुत सारा जो ओपन मार्केट है वहां पे डॉलर बड़ा महंगा बिक रहा है, बड़ा महंगा लोग खरीद रहे हैं, इसलिए कि लोगों ने बाहर से चीजें मंगवानी है। हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो आप इंपोर्ट करते हैं। वो टेक्सटाइल के अंदर भी है, केमिकल्स इंपोर्ट होते हैं, यान इंपोर्ट होती है, दीगर चीजें इंपोर्ट होती हैं, खेलों के सामान में भी कुछ चीजें ऐसी हैं, दीगर भी बहुत सारी ऐसी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट करती है। उसमें कुछ चीजों के लिए उनको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, चीजें मंगवानी पड़ती हैं। तो बड़ी उस हवाले से परेशान कुन सूरत हाल है और समझ नहीं आ रहा कि हमारी इकोनॉमी जा रही किस तरफ है। तजर्बाकार जिनको ये इकोनॉमी दी गई थी 3-4 माह पहले, उन्होंने 3-4 महीने के अंदर पाकिस्तान की जो हालत की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी तरफ इनकी संजीदगी का आलम क्या है, ये अदालत के खिलाफ कमेटियां बना रहे हैं, ये अदालत के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, ये अदालत के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, ये अदालत के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बयानात दे रहे हैं और बड़े बड़े सीनियर रहनुमा इनके दे रहे हैं। और साथ साथ क्या अब पूछ रहे हैं सवाल के इमरान खान अभी लाडला है। भाई लाडले तो आप हैं, आपके हवाले सब कुछ किया गया। अब आपने इस अवाम के साथ जो लाडियां लगाई हैं 3 महीनों में, ये लाडियां कभी भूलेगी नहीं पाकिस्तान की अवाम कि क्या किया है पाकिस्तान की अवाम के साथ। पेट्रोल से लेके बिजली की कीमत, हर चीज, मतलब कि कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी कीमत आपने नहीं बढ़ाई। और अब हालत ये हो गई है कि मुल्की खुद मुख्तारी की हालत आप लोगों ने ये कर दी है कि आईएमएफ ने ये कहा है कि वो जो आजाद खारजा पॉलिसी के लिए आप मुजाहिद बाहर भेजते हैं, आपके सफारतकार, उन सफारतकारों को जो तनख्वाहें और मराहत मिलती हैं उस पर टैक्स लगाओ। आईएमएफ के कहने के ऊपर पहले सरकारी अफसरों की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान इस तरह किया गया कि आईएमएफ से इजाजत हो गई है। तो हमारे मतलब मुल्क के जो सरकारी अफसरान है उसमें फौज भी आती है, उसमें दीगर महकमे भी आते हैं, उनकी तनख्वाहों में कमी होगी या उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, उसका फैसला भी आईएमएफ करता है। तो फिर किधर की हम पावर, किधर की हम जोरी ताकत, किधर के हम इंडिपेंडेंट मुल्क। तो ये हालत हमारी इस वक्त हो चुकी है। तो ये तफसीलात थी जनाब, कुछ स्टोरीज थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। बाकी नून लीग और शीन लीग, ये 2 नाम याद रखें, ये बड़ा इख्तलाफ एक उभर के सामने आ रहा है और उसमें कुछ लोग जो हैं वो शीन लीग को टारगेट कर रहे हैं और नून लीग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है हमजा साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। और यही वजह है कि लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भी थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं और वो कभी कह रहे हैं मेरे दिल में बड़ी बातें हैं और कभी वो लाडलेपन का गिला शिकवा करते हैं। भाई आप हुकूमत में हैं, आप गिले शिकवे ना करें, आप बताएं आपको क्या मसाइल हैं, किसने आपको जबरदस्ती इख्तियार दिया। तो ये थोड़ी सी खबरें हैं, लेकिन ये जो नून और शीन वाला मसला है, कोशिश होगी कि अगली वीडियो के अंदर इस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूं और कुछ और खबरें भी हैं वो भी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।